नमः। छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से ऋषि उद्दालक एवं उनके परम शिष्य और पुत्र श्वेतकेतु के संवाद को आगे बढ़ाते हैं। कल का थोड़ा सा भाग लेकर फिर आगे। जब सत के साथ मिलते हैं तो अंतर में भीतर कुछ प्रभाव उसका पड़ता है और उसके कारण सारे जीवन को सत्यता आ सकती है। ऐसे मनुष्य के मन में, साधक के मन में आता है। तो सत्य का अधिष्ठान लेने से न्याय, नीति, सदाचरण यह स्वतः ही फिर व्यक्तित्व में आते हैं। इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त करना, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना बहुत महत्व का है। लेकिन उसको ढूंढने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। वह निज हृदय में पहले से ही बसता है, बस उधर की तरफ देखने की जरूरत है। क्योंकि सत्य बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक है। बस उसके लिए सूक्ष्म की आवश्यकता है, तभी वही सत्य है, वही ब्रह्म है, इसकी प्रतीति हो सकती है। वही आत्मा है, वही अंतर्यामी बैठे हुए वह परमात्मा है। श्वेतकेतु, तुम जिसे मैं कहता हूँ वह तुम ही वही हो। तेज तत्व आए सरे, वह ब्रह्म, वह सत्य, वह तुम ही हो। उसी को तुम संबोधित कर रहे हो। तब श्वेतकेतु कहते हैं, ये आपके कथन से कुछ समझ में तो आया, लेकिन उसका पूरे तरीके से बोध नहीं हुआ। तब उद्दालक मुनि कहते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक ध्यान लगाकर भाव से देखो इसको, मतलब इसका विस्मरण पुनः पुनः होता है ना, इसलिए उस बात को मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर वह बात को आगे बढ़ाते हैं। जीव को उसका स्मरण क्यों नहीं रहता है, यही प्रश्न है ना तुम्हारा। इसके लिए नदियों का उदाहरण लो, उससे यह समझ में आ जाएगा। पर्जन्य के रूप में, बारिश के रूप में नदियाँ समुद्र से जन्म लेती हैं। भाई समुद्र से ही तो भाप बनकर पानी की आकाश में उठती है, इकट्ठी होती है तो बादल बनते हैं। हवा चलती है तो बादल आगे बढ़ जाते हैं विविध दिशाओं में। पहाड़ों के ऊपर ठंडक मिलती है तो बरसने लगते हैं। तो पर्वत शिखरों के ऊपर से फिर बारिश होने के पश्चात नदियाँ रूप लेती हैं। वो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, जैसा जैसा जिधर जिधर ढलान मिलेगी उधर उधर की तरफ बहती है। ऐसे ही अंदर का, जैसे समुद्र में नदियों का प्रवाह पुनः आकर मिलता है और उनके भिन्न भिन्न नाम भी होते हैं, गंगा, सिंधु, कावेरी। लेकिन वह जाकर जब सागर में मिलती है तो उनको भान नहीं रहता, उनको बोध नहीं रहता है कि मैं गंगा समुद्र में मिल रही हूँ, मैं कावेरी समुद्र में मिल रही हूँ, मैं सिंधु जाकर समुद्र में मिल रही हूँ। ऐसा उनको भान या बोध नहीं रहता। ऐसा ही बोध हम प्रतिदिन, प्रति रात्रि को नींद के दौरान या मृत्यु के पश्चात हम जाकर उस सत्य में मिलते हैं, लेकिन उसका बोध नहीं होता। यही जीव की स्थिति है। रोज रोज वह मिलता है सत्य के साथ, फिर भी कौन हूँ मैं, इसकी उसका बोध उसे नहीं रहता है और वह कहाँ लीन होता है यह पता ही नहीं पड़ता है। खाना पीना, मर जाना, इसके सिवा कोई ध्येय ही नहीं।
ऐसा जीना तो पशु के समान है। और फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, बस यही चलता रहता है। जब यह वृत्तियां सूक्ष्म हो जाती है तो उसका बोध हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी निरंतर प्रयास और सत का बोध सतत रहना यह बहुत जरूरी है। यह तुम अपने अंतर में जान लो, और यह जिस समय तुम जानोगे तब समझ जाओगे कि वही सत्य है, वही आत्मा है, वह अद्वय है। यह जो सत्य है यह अद्वय है, मतलब उसके जैसा दूसरा कुछ नहीं है इस जगत में, उसके बगैर दूसरा कुछ नहीं है। तुम अपने हृदय में इसका शोध लेकर देखो, उसका पता करके देखो, उसका बोध करके देखो, तुम्हें पता पड़ेगा कि वह तुम ही हो जिसको मैं तुम संबोधित करते हो, या मैं श्वेत केतु हूँ ऐसा कहते हो। वह वही ब्रह्म है, उसी को तुम संबोधित कर रहे हो। फिर भी श्वेत केतु फिर से कहता है कि मुझे आप फिर से बताइए, इसकी कुछ तो जानकारी मुझे मिल रही है, लेकिन मेरे अंतरंग पर इसकी छाप पूरे तरीके से अभी उठी नहीं है, वो बहुत गहराई से पढ़नी चाहिए, ऐसा श्वेत केतु कहते हैं। तब आचार्य कहते हैं ठीक है बताता हूँ। और फिर वो आगे कहने लगे, और उन्होंने अपनी उंगली एक बहुत बड़े वृक्ष की ओर दिखाई। कहती है यह पादप मतलब वृक्ष होता है। यह जो विशाल पादप है कितना सुंदर, कितना ऊंचा है और कितना सुडोल है। इसका घेरा देखो कितना अच्छा है, कितना नयन रम्य है। इस पर अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं, इसका आश्रय लेते हैं। और तुम जरा इसके जड़ के पास जाकर देखो, और जड़ पर कुल्हाड़ी से कुछ घाव लगाकर देखो, और उसके बाद तुम मुझे आकर बताना कि क्या हुआ। श्वेत केतु गया और उसने एक घाव लगाया उस वृक्ष के जड़ पर। उसकी ऊपर की जो छाल है वह निकली और उसमें से थोड़ा सा रस बाहर आया। वह आया और अपने पिता से, मतलब उद्यालक मुनि से उसने निवेदन किया कि उसमें से रस निकला, छिलका निकला, ऊपर से झिल्ली निकली और उसमें से रस निकला थोड़ा सा। आचार्य कहते हैं जरा मध्य तक ऊपर चढ़ो और फिर वही क्रिया करो। श्वेत केतु ने वह आदेश माना और थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और धीरे से उसने उस वृक्ष पर जरा सा घाव लगाया तो देखा कि वहाँ भी रस आ रहा है उस वृक्ष में से। वापस आकर पिता को कहा, पिता ने कहा जरा एकदम ऊपर चले जाओ, उसका जो छोर है ऊपर का वहाँ चले जाओ और वहाँ पर छेद लगाओ। वह आकर फिर बताता है कि वहाँ से भी थोड़ा सा रस जो है उसका स्राव हुआ है। उसे खुद को आश्चर्य लगा कि नीचे घाव किया तो रस निकला, मध्य में घाव किया तो रस निकला, ऊपर थोड़ा सा छेद दिया तो रस निकला। उसने आकर पिता को यह सारी बातें बताई। तब महर्षि कहते हैं इन आघातों को सहन करके भी उसके जीव को, उस वृक्ष के जीव को जरा भी धक्का न पहुंचा। इस वृक्ष को तुमने आघात किए, उसके जड़ पर, उसके मध्य में, उसके ऊपर के छोर पर, तब भी नहीं हुआ। थोड़ा सा रसस्त्राव तो हुआ, लेकिन वह रसस्त्राव थोड़े दिन के बाद भर जाएगा, बंद हो जाएगा और भर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीव पूरे तरीके से भरा हुआ है। उसके नीचे, उसके मध्य में और उसके ऊपरी छोर पर भी वही जीव ठसाठस उसके अंदर भरा हुआ है। इसलिए रस तो निकला, लेकिन
उसके प्राण नहीं गए, इसलिए उसके बल से वह जो भीतर से भरा हुआ है, उसके बल से यह पृथ्वी से जो आवश्यक जल, आवश्यक रस, आवश्यक भोजन यह प्राप्त करता है। और इतने घाव लगाओ और ये करो और वो करो, ये सब करते हैं, पक्षी इतने रहते हैं, तब भी इसके ऊपर सब जगह पर फूल खिलते हैं, पत्ते और फल भी उसके ऊपर आते हैं। ऐसे ही सज्जन गृहस्थ के जीवन में भी होता है। वह अतिथियों की सेवा करता है, किसी को भी पीछे नहीं वापस नहीं भेजता। कभी भी कोई खाली हाथ मेरे दरवाजे से लौट कर जाए ऐसा नहीं सोचता सज्जन गृहस्थ। किसी को पान पत्ता ही देगा, तो किसी को फूल देगा, तो किसी को मधुर फल देगा, किसी को अपनी छाल देगा, किसी को अपने औषधि गुणों से युक्त अपने शरीर का कोई अंग देगा। ऐसा वह वृक्ष सदैव करता रहता है। ऐसा ही सज्जन गृहस्थ भी करता है अपने जीवन में। इसको माया के वायु से, हवा से, जो भी उसके नीचे आते हैं, बैठते हैं, जो बहुत थके आ रहे हैं, उनका श्रम दूर करने का काम वह वृक्ष अपनी छाया के द्वारा करता है। यह विश्रांति देने की जो योग्यता है, क्षमता है, यह भास्कर में नहीं है, यह सूर्य में नहीं है। यह केवल उस वृक्ष की यह विशेषता है कि अपनी शीतलता से, शांति से वह जो लोग उसके नीचे आकर बैठते हैं या पक्षी आते हैं, उनका श्रम परिश्रम दूर करता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। ऐसा यह वृक्ष परोपकारी है, खड़ा है भू पर सुख से, और उसके भीतर जो जीवात्मा है उसका यह प्रभाव है। जीवात्मा जो उसके उर में, उसके शरीर में है, वास्तव में यह प्रभाव उसका है। ऐसा ऋषि श्वेतकेतु को बताते हैं। अब उसकी एक आध डाल तोड़ो, वह बिल्कुल नीरस होकर गिर पड़ेगी और सूख जाएगी। श्वेतकेतु ने वैसे करके देखा तो उनके पानों का जो सौंदर्य था, पत्तों का जो चका की चमक थी, जो तरोताजापन था, वो खत्म हो गया। उसके जो उस डाल पर, उस शाखा पर जो फूल आए थे वह भी सूख गए और धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, और उनकी जो लकड़ी थी वह सूख गई, रुक्ष हो गई। उद्दालक ऋषि कहते हैं इस शाखा की, इस डाल की जो गति हुई, ऐसी ही गति सभी की होती है जब वह उस सत से अलग हो जाती है या सत के साथ संबंध उनका टूट जाता है। इसलिए मूल से अलग होना, ऐसी दशा जैसे वृक्ष से शाखा अलग हो जाती है, डाल अलग हो जाती है, तब होती है, ऐसे ही जीव से संबंध यदि टूट जाता है तो यही घटित होता है। ऐसा उद्दालक बुद्धि उसको बताते हैं। उसको जीव है, इसलिए इसमें पत्ते, फूल, फल आदि आते हैं, और उसने उस घाव को, कुल्हाड़ी के घाव को भी सहन कर लिया और फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन अपन कहते हैं कि वृक्ष को तो जीव होता ही नहीं है, ऐसा अज्ञानी लोग कहते हैं। मुझे उनके प्रति बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे कहते हैं लोग। अच्छा चलो इस बात को रहने दो, आगे बढ़ते हैं। संबंध जैसा जीव का
वृक्ष के साथ रहता है तो वह फूलता है, फलता है, लेकिन उसको बिल्कुल निराशा या अवकला आती है, मतलब वह सारा उसके जीव प्राण निकल जाते हैं जैसे ही उस डाल को या शाखा को तोड़ देते हैं। इससे और एक बात ध्यान में आ सकती है, जब देह को मरण हो जाता है, जैसी वह डाल पेड़ से अलग होती है, ऐसा ही सत्य से अलग होते ही जीवन समाप्त हो जाता है, उसको मृत्यु आ जाती है। लेकिन जीव को नहीं आती है, जीव अजरामर है, वह कर्म के अनुसार उसका पुनः जन्म और पुनः उसके कर्तव्य कर्म आदि शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब वासना और अहंकार उसके समाप्त हो जाते हैं तो वह सत्य के साथ एक रूप हो जाता है। जीव रूप से ही जीव रूप से सत्य का ही अंश है और सत्य ही सब जगह पर व्याप्त है। बस वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इन इंद्रियों को उसका पता नहीं पड़ता है। ये जो सत्य है वह जीवात्मा है, वह सारे अस्तित्व में वही पर व्याप्त, वही व्याप्त है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, वही आत्मा है। यह तुम जान लो हे श्वेतकेतु, वह तुम हो, यह तुम जान लो। वही ब्रह्म, वही सत्य, वही सत्य, वही अस्तित्व, वही जीव तुम हो, यह तुम जान लो। तब श्वेतकेतु कहते हैं जो सब जगह पर व्यापक रूप से जिसका अस्तित्व रहता है, इस वृक्ष के उदाहरण से आपने मुझे बताया और यह मुझे ध्यान में आया, कुछ रूप में ध्यान में आया, कुछ अंश से ध्यान में आया। लेकिन अलग अलग नाम रूप उसके होते हैं और उसमें से कुछ बहुत सूक्ष्म होते हैं और सत्ता मात्र जो है वह तो सत्य की है। तो उसमें से सृष्टि का कैसे निर्माण होता है? भाई सत्य है, वो बहुत सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त है। ये तो आप कहते हो वृक्ष के माध्यम से मैंने जड़ पर घाव लगा कर देखा, मध्य में लगा कर देखा, ऊपर लगा कर देखा और वैसे ही रस वहाँ से आया, तो सब जगह पर वही है, यह तो समझ में आया। लेकिन यह सारी सृष्टि उससे निर्मित होती है और उसके इतने सारे भेद है, अलग अलग रूप है। ये लकड़ी है तो ये मिट्टी है, तो इससे ये लोहा है, तो उससे चांदी है, सोना है, ये कपड़ा है, विभिन्न रूप है, फल फूल है। ये कैसे है? इनके नाम और रूप अलग अलग है और अलग अलग अलंकरण के रूप में यह उद्भूत है, दिखाई पड़ती है, दृश्य रूप में है। ये कैसे होता है? इसलिए सतत से ही इनका जन्म हुआ है, इनका जनन हुआ है। यह अभी भी मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा और यह अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। यह ठीक है कि सब जगह वो है, लेकिन सत्य से ही इसकी निर्मित हुई है, यह अभी भी मेरा मन मान नहीं रहा है, ऐसा श्वेतकेतु कहते हैं। इसलिए प्रभु वंदनीय, हे मेरे पिताश्री, मैं शिष्य आपका, आपको भाव से शरण आकर आपके पैर पकड़ता हूँ। कृपया मुझे फिर से आप इसका बोध कराइए, इसको बताइए कि सत्य से ये कैसे निर्मित होता है। इसमें सत्य है ये तो कुछ समझ में आ गया है, लेकिन सत्य से इसकी निर्मित हुई, इस बात की अभी प्रचिति मुझे नहीं हुई है। कृपया करके मुझे यह बताइए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, ऐसा श्वेतकेतु कहते हैं। ऋषि कहते हैं ठीक ठीक, चलो बताते हैं। ऐसा करके वे आगे फिर बताना शुरू करते हैं। इस बात को हम आगे देखेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।